हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है पाइथन का हमारा डे नंबर 22। आज हम मॉड्यूल नंबर 8 में कदम रख रहे हैं, जिसमें कि हमको जानना है टपल क्रिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय टपल एंड हाउ वी कैन क्रिएट ए टपल। तो टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं। ये लिस्ट के तरह ही कुछ कुछ होता है, लेकिन टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब कि हम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू। इसको हमको पहले किसी में स्टोर करना पड़ेगा, इसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा लिस्ट जो हमने आपको बताया था वो हमारा म्यूटेबल होता है, उसको हम डायरेक्टली चेंज हम कर सकते हैं। तो हमने जान लिया कि हम टपल का और लिस्ट में क्या हमारा डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखें, तो मान लीजिए आप कोई सिटी में रहते हैं। सिटी का जो हमारा लोकेशन होता है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। उसका अगर हमको वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम टपल का यूज कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो टपल हमारा इम्यूटेबल होता है, उसका वैल्यू हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा इफिशियंस होगा, इफिशियंसी हमको देगा फॉर स्टोरिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू। इसके बाद अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले, तो मान लीजिए हमको आरजीबी वैल्यू को स्टोर करना है। आरजीबी वैल्यू का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। कोई भी आपको पिक्सल जो आप देखेंगे, हमारा जो लैपटॉप में कलर आपको शो कर रहा होगा, वो भी हमारा कोई ना कोई आरजीबी वैल्यू उसमें कंटेन किया रहता है। तो आरजीबी वैल्यू का रेंज 0 से लेकर 255 तक होता है। अगर हमको उसको स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम टपल का यूज कर सकते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं कि कैसे कैसे हम टपल का यूज कर सकते हैं। तो पहला हम एग्जांपल देखेंगे, जिसमें कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का वैल्यू हमको स्टोर करना है। तो कोई सा भी वेरिएबल ले लेंगे। कॉर्ड्स नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, जिसके के अंदर हमको कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। जैसे 26 पॉइंट समथिंग, ये हमारा फ्लोट वैल्यू रखता है। इस बार 56 पॉइंट समथिंग। देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे कॉर्ड्स, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया आ गया है। इसका अगर हमको टाइप जानना है कि इसका टाइप क्या है, टपल है कि नहीं, तो सिंपली टाइप फंक्शन का हम यूज करेंगे। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास टपल हमारा लिख के आ गया है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वो हम सीखेंगे कि हम इसमें इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो आरजीबी कलर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इक्वल टू, इसके अंदर हमको डालना है, जैसे आरजीबी कलर में क्या क्या होता है, तो रेड ग्रीन ब्लू होता है। तो 3 ठो वैल्यू होता है। तो पहला वैल्यू होता है 0 से अप टू 255। हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 255 हमने डाल दिया। इसके बाद कॉमा करके 65 डाल दिया। इसके बाद कॉमा करके 55 डाल दिया। हम कुछ भी अपने अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट आरजीबी। जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कि हम टप्पल में हम कैसे सिंगल एलिमेंट डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे सिंगल नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, सिंगल इक्वल टू, जैसे हमको 56 डालना है, 56। इसके बाद कॉमा। अब कॉमा नहीं भी डालेंगे तब पर भी हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। प्रिंट करेंगे सिंगल को। जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 56 वैल्यू स्टोर हो चुका है, जो कि हमारा सिंगल एलिमेंट है, हमने टपल में स्टोर कर दिया है। इसके बाद है हमारा कि हम एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, वैसे ही हमारा कुछ कुछ एम्प्टी टपल भी होता है। तो हमने जैसे एम्प्टी नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके रख दिया। हमने लिस्ट में आपको बताया था कि हम बिग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके रख देते हैं तो हमारा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाता है। वैसे एम्प्टी टपल में हम पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज करके रख देंगे। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। वो किसको प्रिंट करना है, तो एम्प्टी को प्रिंट करना है। सिंपली एम्प्टी लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर में। जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग ए लिस्ट इनटू टपल, कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी लिस्ट को टपल में। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे fr हमारा डिनोट कर रहा है फ्रॉम को
लिस्ट li इस बार इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर में, सॉरी पहले हमको लिखना पड़ेगा टप्पल, क्योंकि हमको टप्पल में कन्वर्ट करना है लिस्ट को, तो टप्पल, इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में हमको लिखना पड़ेगा लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम कैसे करते हैं, तो लिस्ट को हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बिग ब्रैकेट इसके बाद कोई सा भी लिस्ट 1, 2, 3 नाम का हमने वैल्यू इसमें डाल दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, तो प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंट करना है fr_li। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा लिस्ट को हमने टपल में चेंज कर दिया है। अगर इसका आप टाइप देखेंगे, टाइप, आप देखेंगे इसका टाइप हमारा टपल आता है। जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्लास टपल आ गया। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कि हम कोई भी टपल में हेट्रोजीनियस डेटा कैसे डाल सकते हैं। हेट्रोजीनियस डेटा का मतलब होता है कि हम उसमें इंटीजर भी डाल रहे हैं, फ्लोट भी डाल रहे हैं, स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, अपने अनुसार तो हम इसको डाल सकते हैं। तो सिंपली मान लीजिए कि हमको एक तो पर्सन है, कोई पर्सन है, तो हमको उसका डेटा स्टोर करना है, जैसे कि उसका नाम स्टोर करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, वो कहाँ का निवासी है हमको उसको स्टोर करना है, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, जैसे कि पर्सन नाम का हम एक वेरिएबल लिए, इसके अंदर में हमको जैसे उसका नाम स्टोर करना है, तो मेरा नाम श्रवण है, सॉरी सिंपली हम श्रवण लिखेंगे। इसके बाद कॉमा करके मेरा एज है 20, तो 20 लिखेंगे। इसके बाद हम कहाँ के निवासी हैं, तो मधुबनी के हैं, मधुबनी हम लिख देंगे। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। किसको हमको प्रिंट करना है, तो पर्सन को प्रिंट करना है। जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा श्रवण 20 और मधुबनी प्रिंट हो गया। इससे हमने जान लिया कि हम इसमें डिफरेंट डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा है कि हम नेस्टेड टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड का मतलब ही होता है टपल के अंदर में टपल। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि लिस्ट के अंदर में लिस्ट अगर हम डाल दें तो हमारा नेस्टेड लिस्ट हो जाता है, वैसे ही टपल के अंदर में हम टपल डाल दें तो हमारा नेस्टेड टपल हो जाता है। इसको हम करके देखते हैं। जैसे कि हमने एक तो वेरिएबल लिया नेस्टेड नाम से, जिसके अंदर में हमने पहले हमको एक तो वैल्यू डालना है, एक हमने एक तो एलिमेंट डाल दिया, इसका कॉमा करके हमको टपल के अंदर में टपल डालना है। तो सिंपली एक तो और पैरेंथेसिस के अंदर में हमको जैसे 2, 3 डाल देना है। इसके बाद एक तो और टपल हमको डालना है, तो कॉमा करके दूसरा हमको टपल बनाना है, तो सेकंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। इसके बाद इसके अंदर में हमको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है, जैसे a, b। मैंने ये कुछ डाल दिया। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको हमको करना है, तो नेस्टेड को हमको करना है। सिंपली नेस्टेड लिख के एक बार जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट जैसे हमने लिखा था नेस्टेड वैसे हमारा प्रिंट होके आ गया है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टपल। तो टपल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो अगर हम जान लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि ये ऑर्डर फॉलो करता है। इंडेक्स ऑर्डर मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था लिस्ट में कि 0 नंबर से n-1 तक जाता है, तो यही ऑर्डर ये भी फॉलो करता है। इसके बाद ये इम्यूटेबल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इम्यूटेबल होता है, इसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। इसके बाद जो हमारा है वो इसमें डुप्लीकेसी अलाउ होता है। जैसे कि हमारा लिस्ट में भी डुप्लीकेसी अलाउ होता है। जैसे डुप्लीकेसी का मतलब हम यहाँ पे 20 एक बार और फिर से 20 लिख देंगे तो हमारा ये भी, इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट 2 बार 20 आ गया। तो हमने इसको भी जान लिया कि इसमें डुप्लीकेसी अलाउ होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि हेट्रोजीनियस डेटा अलाउ करता है। हेट्रोजीनियस का भी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया था कि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी, सॉरी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर किया, इंटीजर वैल्यू भी स्टोर किया और यहाँ पे मैंने फ्लोट वैल्यू भी स्टोर किया। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप सपोर्ट करता है। इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी सपोर्टेड होता है। मैंने लिस्ट में आपको इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बताया था। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी इंडेक्स नंबर के अनुसार आप डेटा को फेच कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स वैल्यू डालते हैं उसके अनुसार आप डेटा को फेच कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा, मतलब कि हमने यहाँ पे कोई भी, या जैसे कि यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट 4 ठो एलिमेंट हमने लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि श्रवण को एक्सट्रैक्ट करना तो हम स्लाइसिंग की मदद से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो हैशेबल होता है, मतलब अगर एलिमेंट इम्यूटेबल हो तो ये डिक्शनरी बन सकता है। तो हमने इसको जान लिया। तो ये हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक था। मिलते हैं डे नंबर 23 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।